आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हम उसे कहते हैं कि कंपटीशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि वो कंपटीशन जो कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में हो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। Those animals utilize similar resources, therefore they interfere with each other resources. The resources requirement of individuals of a species are nearly identical. तो जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उसमें क्या है कि सेम मेंबर की जो स्पीशीज़ हैं, यानी कि सेम स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं उनके दरमियान में जो कंपटीशन हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि वो सेम स्पीशीज़ है ना, तो उनके दरमियान में जो रिसोर्सेज हैं जो वो यूटिलाइज़ करेंगे वो सिमिलर होंगे। उसके अलावा उनके रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आइडेंटिकल होगी, सिमिलर होगी। तो अब यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एक तो ये है कि या तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है उन इंडिविजुअल्स के दरमियान में, या फिर वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। तो इट कैन अकर विदाउट कमिंग इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। तो एक तो ये कि उनके दरमियान में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बर्ड है वो कोई वर्म खाता है, ठीक है, बट इट डज़ नॉट एक्चुअली सी लेटर बर्ड, ठीक है, तो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वन इंडिविजुअल डायरेक्टली इफेक्ट अनदर, अगर कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है, जैसे हम कहते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर है या कोई भी एक्शन है सोशली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान में, तो वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो हम देख रहे होते हैं, उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमें दिख रहा होता है कि एक टेरिटरी है जहाँ पे वो एनिमल्स रह रहे हैं, उनके दरमियान में जो बिहेवियर है या कोई भी सोशली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके एक्शंस हैं, तो ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, डायरेक्टली एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा हमने बात की इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में कि उनके दरमियान में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में जो कंपटीशन होता है वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक। अब आगे हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस की। इंटर स्पेसिफिक में क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रैक्शंस अमंग मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इसमें बताया हुआ है कि जो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है वो हर्बीवोरी हो सकती है, प्रीडेशन हो सकती है, कंपटीशन है, कोएवोल्यूशन है, सिम्बियोसिस, ये सब इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है कि इनमें जो एनिमल है वो एक ही तरीके से दूसरे एनिमल को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं, इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि कोई एक वे नहीं है, इफ़ेक्ट करने का बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिससे वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। द नेचर ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन चेंजेस विद दी मेचोरिटी ऑफ एनिमल एंड चेंजेस ऑफ सीजन। अब जो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है उसमें नेचर चेंज हो सकती है किसी भी एनिमल की मेचोरिटी या कोई सीज़न के अगर चेंज की बात करें तो उसकी वजह से भी चेंज हो सकती है। यदि एनिमल मेच्योर हो रहा है तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि वो चेंज हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोरी और प्रीडेशन के बारे में। तो हर्बीवोरी और प्रेडेशन जो है ये क्या है कि एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स बाय क्रॉपिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट बट नॉट किलिंग द प्लांट आर हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि वो एनिमल जो कोई भी प्लांट खा रहे हैं, जैसे एक हम बात कर लेते हैं, कोई गंदम है, वो एक प्लांट है, तो उसका जो क्रॉपिंग पोर्शन है जहाँ पे वो गंदम लगी होती है, जो सिट्टा होता है, वो खा रहे हैं, ठीक है। तो वो एनिमल जो उसका क्रॉपिंग पोर्शन खा रहे हैं लेकिन उस प्लांट को वो मार नहीं रहे, तो उससे हम कहते हैं वो हर्बीवोर है। लेकिन वो एनिमल जो कि रेडली किल कर रहे हैं और बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं उससे हम कहते हैं प्रीडेटर। तो प्रीडेटर क्या है कि एनिमल जो किसी ऑर्गेनिज्म को मार रहा है और फिर उसे खा रहा है वो प्रीडेटर है। लेकिन हर्बीवोर खा रहा है, उसके हर्बीवोर में हम कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, वो क्या कर रहा है, कोई प्लांट को फीड कर रहा है लेकिन उसको वो किल नहीं कर रहा, डैट इज़ दी हर्बीवोर। तो इंट्रैक्शन प्लांट और हर्बीवोर, हम कह रहे हैं इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स एंड प्रीडेटर्स एंड प्रे आर कॉम्प्लेक्स। तो इनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन्वायरमेंट का जो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के करेक्टरिस्टिक्स की, तो वो इनको इफ़ेक्ट करते हैं।
अब आगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में जो कंपटीशन होता है वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें जो रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान में एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो डिफरेंट उनमें के अभी जैसे आप कहने कि कोई नई स्पीशी अगर एक इलाके में कोई रह रहा है, जैसे लोग रह रहे हैं, तो उस पर कोई और जगह से किसी और कबीले से लोग आके रहना शुरू कर दें तो उनके दरमियान में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसको बेसिकली ऐसे ही इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है एनिमल्स के दरमियान में। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि स्पीशीज जो है वो एक दूसरे को फोर्स करती हैं, या तो उसे मार देना चाहिए या उसके साथ कोएग्जिस्ट यानी कि उसी के साथ रहना चाहिए। अब कुछ स्टडीज़ से ये पता चलता है कि जो स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन था उससे ये भी देखा गया कि दे कोएग्जिस्ट ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रहते थे और सेम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे, लेकिन डिफरेंट तरीके से वो उन सोर्सेज को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इकट्ठे रहते थे। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट मैकआर्थर, एक साइंटिस्ट था, इसने 5 स्पीशीज़ को जो है एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक तो इससे पहले लाइन है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो लेस फेयर होता है देन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का इफेक्ट कम होता है, लेस सेवियर होता है इंट्रा स्पेसिफिक से। फिर रॉबर्ट मैकआर्थर ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया वार्बलर पे, ठीक है, ये वार्बलर एक बर्ड है। यहाँ पे इसने 5 स्पीशीज़ ली। अब ये एक स्प्रूस का दरख्त है, ठीक है, स्प्रूस ट्री बिल्कुल एक जैसे स्नोबर का दरख्त होता है ना उसी तरह का होता है स्प्रूस ट्री। तो अब यहाँ पे ना ये वार्बलर बर्ड है, तो इसने 5 इसके स्पीशीज़ ली। अब इसने ना वहाँ पे ये सब ना एक कैटरपिलर थी, वो इनका प्रे था, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि दे ऑल यूज़ द सेम कैटरपिलर प्रे। वार्बलर पार्टीशन दिस देयर स्प्रूस ट्री हैबिटेट्स ही फॉर्म्ड प्रेफर्ड रीजन फॉर फ्रैगिंग। द फ्रैगिंग रीजन्स वर ओवरलैप्ड बट द कंपटीशन वाज लिमिटेड। अब जैसे यहाँ पे ना इसने बिल्कुल क्या किया कि ये एक स्प्रूस का दरख्त था, उसको ना इसने ना ऐसे पोर्शंस बना दिए, उसके हिस्से कर दिए, वो बिल्कुल ऐसे कवर्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरलैप्ड हैं ये इसके। अब था इनका शिकार कैटरपिलर, ठीक है। अब इसने कहा कि इसका जो था इसके रिसोर्सेज तो लिमिटेड हो गए, ठीक है। अब वो जो वार्बलर थी उस स्प्रूस के दरख्त में क्योंकि पार्टीशन आ गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि इसका जो इन्होंने कहा कि इनका जो कंपटीशन था वो लिमिटेड हो गया, लेकिन वो 5 स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहने लग गई, को एग्जिस्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो इसने कहा कि जिस तरह हमने बात की कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहने लग गए थे, लेकिन डिफरेंट वे में उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। तो इसने जब ये 5 स्पीशीज़ ली वार्बलर्स की, तो इसने देखा कि ये भी डिफरेंट वे से कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रह रही हैं। कंपटीशन भी लिमिटेड हो गया है और वो एक दूसरे के साथ रह भी रही हैं। अब आगे हमारे पास कोएवोल्यूशन है। अब जो कोएवोल्यूशन है, एवोल्यूशन का तो पता ही है क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी एवोल्यूशन के बारे में। तो एवोल्यूशन यहाँ पे है को एवोल्यूशन, कि कोऑर्डिनेटेड एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकली रिलेटेड स्पीशीज़ इन विच डैट अ स्पीशी एग्जर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन दी अदर। यानी कि वो एवोल्यूशन कि जिसमें कोई स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी पे कोई अपना असर छोड़ जाए, वो चीज़ कहलाती है को एवोल्यूशन। यानी कि स्पीशीज़ के दरमियान में वो कोऑर्डिनेशन के अगर एक स्पीशी है वो अपना असर एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस, एक बहुत मज़बूत असर आप कह लें कि दूसरी नक्श जिस तरह होता है उस वे में आपको ज़रा जल्दी समझ आएगी, किसी दूसरी स्पीशी पे छोड़ जाए, वो चीज़ कहला रही है कोएवोल्यूशन। अब कोएवोल्यूशन जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि मे अकर व्हेन स्पीशीज़ आर कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स। कोएवोल्यूशन उस वक्त होती है जब स्पीशीज़ कंपटीशन कर रही होती हैं सेम रिसोर्स के लिए। जैसे प्रीडेटर प्रे कोएवोल्यूशन है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फेवर करती है प्रे स्पीशीज़ को, प्रोटेक्टिव करेक्टर्स इन द प्रे स्पीशीज़। सिमिलरली इसी तरह जो सिलेक्शन होती है ना वो प्रीडेटर के करेक्टर्स को फेवर करती है। अब जो प्रीडेटर होती है ना वो बेटर होती है टू कैच एंड इमोबाइल प्रे। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के साथ को इवॉल्व करते हैं, वो इस तरह कि अगर प्रीडेटर जितना एफिशिएंट होगा उतना ही प्रे एक्टिव होगा, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ को इवॉल्व करती हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि कोएवोल्यूशन फ्लावरिंग प्लांट और पोलिनेटर्स के दरमियान में, कि कोएवोल्यूशन इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट और एनिमल पोलिनेटर्स के दरमियान में भी होती है कि फ्लावर जो होते हैं उनमें बहुत मुख्तलिफ़ कलर के, जैसे आप कहते हैं, फूल लगते हैं। उसके अलावा इनमें बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही होती है जो कि पोलिनेटर्स को
अट्रैक्ट कर रही होती है। अडोर हम कहते हैं स्मेल को, खुशबू, बेसिकली खुशबू जो होती है वो अडोर होती है। अब जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो वैसे होता है उनका कलर क्या येलो है या ब्लू है, तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये जो इनको कलर्स है ये इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ इंसेक्ट जो है वो इन्हीं पेटल पे आके स्टैंड होते हैं और फिर वहाँ से जो भी रस वगैरह होता है वो चूस लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हमिंग बर्ड के बारे में बताया हुआ है कि हमिंग बर्ड जो होती है ना, ये भी फ्लावर्स को यूज़ करती है, ठीक है। क्या करती है कि ये सिलेक्ट करती है ट्यूबुलर फ्लावर्स को, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ट्यूब नुमा फ्लावर होता है, अक्सर पर्पल कलर का आपको नज़र आता होगा, पर्पल कलर का ही होता है, बिल्कुल ऐसे बड़ा प्यारा सा होता है, ट्यूब नुमा होता है, तो बिल्कुल ट्यूब जैसी शक्ल होती है। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि पर्पल, रेड भी काफ़ी कलर्स में है। तो ये क्या करती है कि ये सिलेक्ट करती है ट्यूबुलर रेड फ्लावर्स को। ह्यूमन बर्ड की ना सेंस ऑफ स्मेल बहुत पुअर होती है, उसे स्मेल नहीं आती, बहुत पुअर उसकी होती है सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन ये रेड कलर को बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। तो ये अपनी लॉन्ग, ह्यूमन बर्ड की जो चोंच है वो बहुत लंबी होती है, उसको इस्तेमाल करता है और बहुत दूर से ही उन ट्यूबुलर फ्लावर में वो जो है वो पॉलिनेशन का काम कर सकता है उस लंबी चोंच की वजह से। अब इनमें ना होवरिंग एबिलिटी होती है। होवरिंग कहते हैं जैसे हवा में ही रहना, कुछ परिंदे होते हैं ना हवा में उड़ते हुए और अपनी चोंच से पौधों पे वो निकाल लेते हैं रस वगैरह, बिल्कुल इनका ये काम है कि ये हवा में ही डगमगाते रहते हैं। होवरिंग कहते हैं डगमगाना, हवा में ही ना, हवा में डगमगाना बेसिकली होवरिंग एबिलिटी होती है। तो ये हवा में ही खड़े होके जो है हवा में रह के जो भी इन्होंने उसमें से रस वगैरह लेना होता है, जो भी इन्होंने पोलिनेशन का काम करना होता है फ्लावर से, तो वो कर लेते हैं। तो इनको वहाँ पे पर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, दे नो नीड फॉर पर्चिंग। पर्चिंग कहा जाता है कि सर आपने देखा है कि पर्चिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है कि आपने जैसे स्पैरो है वो क्या करती है कि किसी भी अगर कोई भी तार वगैरह लगी हुई है, कोई वायर है, तो या कोई भी आप कह लें कि पौधे की कोई डंडी है, तो उसके ऊपर वो अपने जो पैर हैं उनको मजबूती से दबा देते हैं और उनके जो पैर हैं वो टर्न हो जाते हैं, वो बेसिकली पर्च होते हैं। तो इनको पर्च की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनमें होवरिंग एबिलिटी होती है, वो हवा में रहते हुए ही जो है पोलिनेट कर लेते हैं फ्लावर से। तो ये चीज़ कहलाती है को एवोल्यूशन, ठीक है। तो इससे आगे जो नेक्स्ट हमारे रह गए उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो सिम्बियोसिस और जैसे को एवोल्यूशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये रॉबर्ट मैकआर्थर का आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। उसके अलावा जो है आपसे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के दरमियान में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। और MCQs इस तरह आ सकता है कि इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाती है या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाती है। तो इस तरह MCQs भी बन सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।